हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चा। मेंस्ट्रुएशन की दूसरी क्लास होने वाली है ना, और आज लगभग हो चुकी है 28 तारीख, और अब दिन कुछ एग्जाम के ज़्यादा बचे नहीं हैं। कल आपकी शाम को मैं अभी लिख देता हूँ पूरा डिटेल में। कल आपकी शाम को एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है, शाम को 5 से 7 बजे तक। आ जाओ, सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा था। मेंस्ट्रुएशन में हमने स्क्वायर को देखा था, मेंस्ट्रुएशन में हमने रेक्टेंगल को देखा था, मेंस्ट्रुएशन में हमने पाथ देखे थे, 3 पाथ बनते हैं, और मेंस्ट्रुएशन हमने बीच वाला क्या आपका ट्रेपीजियम देखा था, ट्रेपीजियम देखा। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये सब क्लियर है सबको। क्लियर? अमीश, आदित्य, नैना, रोहित, अभिषेक, रोहित, सुशील। दूसरा पॉइंट मैं आपको, योगेश, स्नोफॉल कौन है? स्नोफॉल। मैं आपको बता दूं, आज अगले वाले पार्ट में हम कुछ न्यू देखेंगे, जिसमें आपका ट्रेपीजियम को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेपीजियम के साथ हम पैरेललोग्राम देखेंगे, पैरेललोग्राम के बाद हम लीफ देखेंगे, ये सारी चीज देखेंगे। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। कल एक्स्ट्रा क्लास रहने वाली है, और एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग रहने वाला है 5 बजे से 7 बजे तक। और कल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक बार कमेंट करो। कल एक्स्ट्रा क्लास है 5 बजे से 7 बजे तक, सबकी क्लास है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कल समाप्त कर देंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को क्वेश्चन? क्लियर है? अगर वैसे तो कोई क्लास नहीं कर रही होगी, बाई चांस अगर कोई क्लास कर भी रही हो तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है ना। 1-2 क्लास है, आप रिकॉर्डेड भी देख लेना। चलो भाई आगे बढ़े। तो तब कल 8 बजे क्लास नहीं, 8 बजे भी होगी। हाँ, ओके ओके अभिषेक, बहुत बढ़िया। 8 से 10 भी होगी, 8 से 10 से कोई लेना देना नहीं है, 8 से 10 मेंसुरेशन चलेगी। तो कल आपकी 5 से 7 भी होगी, 1 घंटे का गैप होगा, 7 से 8, फिर आपको 8 से 10 होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8 से 10 वाली होगी, क्यों नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई। हम ट्रेपीजियम को चल रहा था, जो मैंने होमवर्क दिया था उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसी क्वेश्चन को मैं आगे करा रहा हूं। ठीक है, ट्रेपीजियम था, ये हम देख चुके थे, ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन। मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन ट्रेपीजियम के और क्वेश्चन कैसे करने थे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट, ध्यान से देखिए। नंबर 1 आओ। सबसे पहले ट्रेपीजियम में मैंने जो क्वेश्चन दिया था, ये आपके पास, ये बच्चा कह रहा है जुल्म मत करे। बच्चा ये आपका सिलेबस निपटाना है, क्या करें? सिलेबस ही अपने आपस में इतना बड़ा जुल्म है ना, क्या बताएं, है ना। अभी एक क्लास और लगानी पड़ेगी बाद में। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं सीधा सीधा, जो मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, मैं उस पर आ रहा हूं। एक वाला डेटा था 25, ये था 42 सेंटीमीटर, ये था 59 सेंटीमीटर, और ये है 26 सेंटीमीटर। एरिया पूछा था, इसका एरिया क्या हो। हाँ जी, आराम से नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो पूछो। सर कल लास्ट हाइट कैसे? हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, कल वाला लास्ट क्वेश्चन ही है। ओके अभिषेक बच्चा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है कि आपका पेपर है 9 तारीख को, 2 सितंबर, बिल्कुल टेंशन ना लो। सर कह रहा मेरा 9 बजे तक डेटा ही फिनिश हो गई। हाँ यार, हो जाता है। चले आ जाए। नंबर 1, जिसका डेटा फिनिश हो गया, बीएसएनएल का डेटा डलवा लो। बीएसएनएल में 100 रुपए में 1.5 महीने का रिचार्ज मिल रहा है। संडे एक्स्ट्रा क्लास होगी, संडे के दिन देखते हैं क्या होता है, पढ़ लेंगे, रख लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। संडे क्या तारीख आ रही है संडे को? परसों है, हाँ रखनी पड़ेगी, टाइम उसकी रख लेंगे, देखते हैं, रात में रख लेंगे 8 से 10, संडे को रख लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। आओ, एरिया बताना है, इसका एरिया क्या होगा। एरिया का होता है 1/2 पीच की हाइट और दोनों साइड्स का सम। बताइए, कोई आपत्ति किसी को? बोलो। 1/2 h × 42,
BSNL का डेटा नहीं चलता सर। चले आगे चले, 1/2। हाँ बहुत बढ़िया सोमनाथ, अच्छी बात है। एक बात बताओ, इसको आप कर रहे हो कि मैं सीधा सॉल्व करूं? कमेंट करो, आप निकाल रहे हो मैं सीधा सॉल्व करूं? हाइट बता दो बस फटाफट, कितनी आई थी? ओके ओके, अमित रंजन वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सीधा आओ सॉल्व करते हैं फटाफट, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला तो ये हुआ, सबसे पहले तो बात ये हुई कि अगर मैं बोलूं कि सर अगर मैं इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही एक नई सीख है कि आप जैसा हर एक क्वेश्चन में कर रहे हो वैसा हर क्वेश्चन में करोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप अगर इसके लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ भी करती हो, क्योंकि ये मिड में है लाइन, तो ये 26 है तो ये भी 26 होगा, ये 26 है तो ये भी 42 होगा, क्योंकि जब ये 42 है तो ये 42 होना ही होना है। लेकिन बचा 59 में से 42 गया, दैट इज 17। बोलो 17। जितेंद्र का आंसर अच्छा ही आ रहा है, 17 है, 17। अब सोचने वाली बात यह है, 17, 25, 26 कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता। पहली बात तो अगर ट्रिपलेट बनाता तो हाइपोटेन्यूस कौन होता? 17, 25, 26 कोई ट्रिपलेट बनाता ही नहीं है। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन में ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट कोई नहीं बन रहा है। अब या तो, हाँ माजिद अनवर कह रहे हैं रिपीट कर दो बच्चा, रिपीट क्या करो, थोड़ा टाइम से भी आया करो, रिपीट क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करिए, कह रहे वही रिपीट कर दो। हाँ तो आप बोलोगे ये अगर 59 है, ये अगर 42 है, ये 42 ले भी लें पैरेलल लाइन खींच के, तो इसमें बात नहीं बन रही है, क्योंकि ये कोई ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ट्रिपलेट बनाए बिना भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट में। लेकिन जब ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा है तो फिर मामला मजे नहीं आएंगे। तो फिर हमारे पास एक अप्रोच है, ध्यान समझना। जरूरी नहीं है कि ट्रिपलेट, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इसके बाद जिसमें ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं, उसको भी करें, कैसे करेंगे? तो करते क्या है सर, बात बन नहीं रही, सबसे बेस्ट मेथड क्या हुआ सर, ऐसे मत करो, ऐसा करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो अगर हम, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये तो कंफर्म है सर, ये जो होगा 42 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है 100%। क्योंकि हाँ नहीं सर, ट्रिपलेट नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत होगा, नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हैं यार सरकार भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों गलत होगा? हाँ ये सही कह रहे हैं संतोष, आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर को संतोष, लेकिन गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्यों गलत होगा भाई? कोई जरूरी कोई कि एरिया परफेक्ट ही आए, एरिया तो इम्परफेक्ट ही है, जरूरी कोई एरिया 32 ही आए, क्या 33.79 नहीं आ सकता? तो कुल मिला के मेथड में फंसा देगा, निकालने में टिपिकल है। तो इसका एक और तरीका है, तो ये 42 है तो दोनों लाइनें पैरेलल ड्रॉ करी, ये भी 42 होगा, ये कंफर्म है 42 होगा, और टोटल कितना बताया था मैंने 59, और 59 में से 42 गया, बचा कितना 17। अब वो जो 17 बच रहा है, ध्यान से देखना, जो 17 बच रहा है, अब ये कैसे पता चले? ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ऐसा तो है नहीं कि भैया 17 बच रहा है, टोटल है 59, होना चाहिए 42, ये 42 है तो बचा 17 है, वैसा तो नहीं है 8.5 तोड़ दो, ये तो गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई रूल तो है नहीं ऐसे, क्यों तोड़ रहे हो, क्यों ब्रेक कर रहे हो बराबर? तो अब मेरी नजर जानी चाहिए ट्रिपलेट्स पर। आपको अगर ट्रिपलेट की नॉलेज है, पहला ट्रिपलेट बनाता है 7, 24 और 25, तो तुरंत आपने देखा सर 25 तो है, और 25 हाइपोटेनस है, कर्ण, और सबसे बड़ा कर्ण होता है। क्या 26 आता है किसी ट्रिपलेट में? क्या 26 आता है किसी ट्रिपलेट में? 26 आता है, बिल्कुल आता है, 5, 12, 13 का डबल। मैंने बताया था डबल भी ट्रिपलेट होता है, जिसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ लेना। तो भैया ये ज्योमेट्री का ही छोटा भाई है, ध्यान रखना। तो आप बोलोगे 5, 12 और 13, अगर मैं डबल कर दूं तो 10,
24 और 26 भी तो ट्रिपलेट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। मैं इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। अभी हम हिट एंड ट्रायल देख रहे हैं, हो सकता है गलत बैठ जाए, चेक करते हैं सही है कि नहीं। अगर ये 25 है और ये 26 है तो देखो मैंने क्या बोला था कि टोटल है 59 और बची कितनी है 17। तो ऐसा करते हैं 25 ये है, 7 अगर ये बैठ जाए, अगर ये 7 हो, 7 24 25 हो जाएगा ये। और अगर ये 26 है तो 26 है, अगर ये 10 हो जाए तो 10 और 7 कितने हो गए 17, और ये हो जाएगा 10 24 26। तो दोनों सेटिस्फाई कर गए, ये 24 है, दैट इज राइट आंसर। तो आप बोलोगे हाइट बराबर 24, कहानी खत्म। सारा गेम तो हाइट का था। 24 अपॉन के 2, 5 और 10 12, 1212 यूनिट स्क्वायर। बोलो यस और नॉट। किसको आपत्ति है तुरंत कमेंट करो, बोलो। फटाफट कमेंट करो, क्या क्लियर है? कोई आपत्ति बोलिए। चले सर, एग्जाम में हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे इतने कम टाइम में? निखिल आपको टाइम कम लग रहा है, लेकिन जो बच्चे 6-6 महीने 7-7 महीने से लगे हुए हैं, वो तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में 12वीं बार कर रहे होंगे। 10 बार पहले कर चुके, 12वीं बार। जब 12वीं बार करेंगे तो बच्चा फिर कुछ भी टाइम कम नहीं होगा। पहली बार करोगे तो फिर तो टाइम कम लगेगा। प्रैक्टिस तो मांगती है भाई, है कि नहीं? आते हैं भैया, आया हुआ क्वेश्चन है, ये करना पड़ेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले ले। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें बैठेगा ही नहीं। क्या फॉर्मूला बैठेगा ही नहीं, आपको मजबूरी में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ट्रायंगल के एरिया का। करें सॉल्व? कर इसको भी सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा मजेदार नहीं बात बनेगी। चलो भाई एक डायग्राम बना लो फटाफट। सर ये मेन से क्वेश्चन है प्री का, ये दोनों में आ सकता है बच्चा। नहीं नहीं नहीं, ये प्री के लिए भैया, ये प्री और मेंस दोनों में आता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसा ना सोचो को लक्ष्मण रेखा ना खींचो, क्योंकि आज तक कोई नहीं खींच पाया, हम कैसे खींच देंगे? जो मैंने आपको, जो प्री के क्वेश्चन है वो मेंस में भी आ जाते हैं, और जो मेंस के क्वेश्चन है वो प्री में भी आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 24 है, ये 38 है। सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर ले लो। ये 15 है, ये 13 है। पूछ रहा है एरिया कितना हो। उड़ाओ। हाँ जी, उड़ाओ फटाफट। सर ट्रिपलेट के कंसेप्ट कौन से चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा बच्चा? ज्योमेट्री, 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 ज्योमेट्री भाई। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री दोनों में। देखो बच्चा, एक बात कान खोल के सुन लो, एक बात कान खोल के सुन लो। मैं दोबारा बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं, उसको सुन लो। एक बात कान खोल के बहुत ध्यान से सुन लो, माइंड में सेट कर लो। जिसका 9 सितंबर को पेपर है, 9 सितंबर को, क्या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, जब भी पेपर है, पेपर देने के बाद जब पेपर देके आओ, पेपर कैसा भी हो, अच्छा हो, बहुत बढ़िया बात,
कैसा भी हो, लगे यार थोड़ा सा कम आ रहा है, कैसा भी पेपर हो, एक दिन रेस्ट करने के बाद एक दिन आराम से चिल करो, रेस्ट करो, अगले दिन से जब भी पेपर हो इस तरह लग जाना कि आपका टारगेट जबरदस्त तरीके से, चाहे आपको इस तरह लग जाना कि अगर आपको 2025 का प्री भी देना है तो इसी दिन से लग जाना, एक दिन भी लेट मत करना, एक दिन भी लेट मत करना। अगर आपको 2000, अगर कोई बच्चा कहे सर मेरा तो 2025 का टारगेट है, भैया इस दिन से अगर जबरदस्त तरीके से लगे तो 2025 का टारगेट अचीव होगा, याद रखना। तुम्हें लगता है 2025 बहुत दूर है, कुछ भी नहीं है, आंखों के सामने 2025 का प्री है, याद रखना। तो भैया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सीजीएल में जो केवल अपनी लोकेशन बदलने के लिए पेपर देते हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और आंध्र प्रदेश में पढ़े हैं, कोई तमिलनाडु में पढ़ा है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी का बच्चा है वो, हिंदी बेल्ट का, उसको यहाँ आना है। एक ही तरीका है, बहुत सारी पोस्टों में वो नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, 10-10 साल बाद ट्रांसफर है, तो उनका एक तरीका होता पेपर दो दोबारा। तो भैया जिस दिन आए 2025 वाले उसी दिन लग जाना ध्यान से, ये है सिलेक्शन चाहिए तो एरिया निकालो फटाफट। कैसे निकाले, आओ। अच्छा 2027 वाले भी हैं, सॉल्व करें। आओ, तो भाई सबसे पहली बात करते हैं कि 15 ट्रिपलेट में आता तो है 3 4 5 में। अगर मैं 3 4 5 लिखूं तो इसका 3 गुना करो 15, 3 गुना 12, 3 गुना 9। तो मैंने क्या करा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी 13। दूसरा, अगर ये 13 है तो ये 24 है, बोलो है कि नहीं। अगर ये 24 है तो ये 14 है, 38 में से 24 गया 14, और 13 14 15 कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता, 13 14 15 कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता है। मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन कराए। हाँ, सीजीएल का पेपर बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन ही दे सकते हैं, बिल्कुल। मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन बनाए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बाई फॉर्मूला से ही आपको डिटेल निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझना। तो मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, ये ट्रायंगल है, मैं एक बार दिखा दूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी हाइट निकाल ली तो इसकी वाली हाइट आ गई। हाँ ठीक है सर, 9 12 15, 12 5 12 13 बन रहा है ट्रिप, नहीं कहां बन रहा है ट्रिपलेट, 5 12 13, 12 कहां है, 5 कहां है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा, बनता तो और आसान हो जाता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना ट्रिपलेट के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब फिर आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ा, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो ट्राइंगल है, सब जानते हैं, हीरो फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, भैया ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है, ए बी सी डिवाइड बाई 2। अच्छा एक चीज और है, इतना फेमस ट्रिपलेट है ये, ट्रिपलेट नहीं, इतना फेमस कॉम्बिनेशन है 13 14 15, और रैंडमली जब हम मेंसुरेशन पढ़ने बैठते हैं, रैंडमली जब हम, हिमानी कह रही है, हिमानी सर मेरा 26 को पेपर है, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, पेपर हो सकता है क्या। हिमानी मुझे करोड़पति बनना है पर मुझे सोना बहुत है, नींद बहुत लेनी है, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं बच्चा, इसी साल करोड़पति बनना, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस खटिया पे पड़े रहो, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं बच्चा हिमानी। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहिए स्टार और प्रैक्टिस नहीं है, क्यों नहीं है भैया।
है, प्रैक्टिस कौन करेगा? बच्चा आप एक बात को समझो, जिस पोस्ट के लिए आप लड़ रहे हो ना, उस पोस्ट के लिए तलवारें चल रही हैं। फिर आप कहते हो पोस्ट, भैया प्रैक्टिस तो मैं तो कर प्रैक्टिस को टीचर तो करेंगे नहीं, करना तो आप ही का। तो कौन करेगा प्रैक्टिस, है ना? प्री पेपर निकल सकता है पूरी, जितना आपने, अगर मेरा मानना यह है जब से आपका बैच बना है इतना भी पढ़ लो तो भी आपका प्री निकल जाएगा, लेकिन एक दिन कभी लेट ना करो, जितना भी लेट ना करो। अब बच्चा वहां आप ऐसा तो है नहीं कि कोड लगा के आओगे विवेक सर का कि जरा मुझे 10 नंबर फालतू दे दो। बच्चा इसमें कोई नहीं होता, आपको पढ़ सही क्वेश्चन करना है। अब मैं क्या बोलूं बताओ उसमें? भैया मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं बहुत जबरदस्त तरीके, बाद में बताऊंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 13 14 15 सॉल्व करें, 12 3 4 21 हो गया, तो आप बोलोगे एस हो गया 21, 21 में से ए गया, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 13 गया 8, 21 में से 15 गया 6। भैया इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। 7 इंटू 3 7, 8 को 4 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3, 7 7 बाहर आया, 3 और 3 बाहर आया, 2 और 2 4 बाहर आया, 4 3 12 7 84। मुझे एक बार समझ नहीं आती बच्चे लेट क्यों स्टार्ट करते हैं, ये मेरे आज तक पल्ले नहीं पड़ा। जब तुम्हें करना है सीजीएल तो लेट क्यों स्टार्ट करते हैं, ये आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा। भैया तो करना नहीं है। यूपीएससी में बच्चा ऐसा कोई गलती नहीं करता, यूपीएससी का सिलेबस देख के आंखें चार हो जाती। यूपीएससी में ऐसा कभी देखा है 3 महीने बाद पेपर है, उन्होंने किताब उठानी शुरू करी, किताब में डूब जाएगा वो, घर वालों को मिलेगा ही नहीं, कहाँ गया। हाँ सर ट्रिपलेट से बन रहा है, ट्रिपलेट कहाँ बन रहा है इसमें यार, ये ट्रिपलेट से बन रहा है, सही कह रहा है बच्चा। एक बच्चे ने सही पकड़ी है बात, मैं सोचा था इसको एग्जाम्पल बनाऊंगा दूसरे का, लेकिन ये तो ट्रिपलेट से बन गया। 24 38 ये 24 है, ये बात सही कह रहा मुझे लगता है। मैंने सोचा एक क्वेश्चन ऐसा पेश करूं जिसमें ट्रिपलेट, चलो दोनों तरीके से हो गया, ये 15 है और ये 13 है, सही कह रहा है भाई मुझे लगता है। अगर ये भी ड्रॉ कर लें तो ये 24 है, तो बचा 14, यस और नॉट। और अगर मैं इसको हिट एंड ट्रायल लूं, क्योंकि 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, एक होता है 5 12 और एक 13, एक होता है 3 4 और 5, तो ये तो बैठ नहीं रहा। 15 कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई 9 8 और 15, तो देखो 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 दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 12 13 8 9 15 नहीं बन रहा, बन रहा है कहीं भाई, कुछ कॉमन तो हो। 13 यहां 13 यहां है, 9 नहीं है 12 नहीं है, कहां बन रहा है इसमें। अगर मैं इसको 14 भी ले लूं, 9 यहां ले लूं, 5 यहां ले लूं, 9 और 5 14 हो गया, 9 ले 5 तो ये 12 आ रहा है, 9 5 9 12 13, 5 12 13 और ये 8 15 8 9 15, कहां बन रहा है, नहीं 12 है। हाँ हमने गलत कर दिया, सही बन रहा है 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 बन रहा है, बहुत बढ़िया, ये बन रहा है ट्रिपलेट। हाँ बिल्कुल सही कर रहा, बिल्कुल बन रहा है बिल्कुल बन रहा है। तो मैंने यार सोचा था एक एग्जाम्पल कराऊं, लेकिन इसका भी ट्रिपलेट बन गया। मैंने सोचा था एग्जाम्पल कराऊं लेकिन इसका भी ट्रिपलेट बन गया। लेकिन अगर अगर हाँ बिल्कुल सही है, मैंने सोचा एग्जाम्पल कराऊं लेकिन इसका ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 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 बिल्कुल बन गया। लेकिन अगर बाई चांस इसका ट्रिपलेट ना बनता तो एक तरीका तो बताना था। बिल्कुल सही है, इन्होंने सही बोला, तो इसकी हाइट जो गई 12 आ गई। लेकिन मुझे इसमें 2 चीजें सीखनी है। हाँ बिल्कुल सही है, 2 चीजें सीखनी है कि अगर ट्रिपलेट ना बने, जैसे मान लो ट्रिपलेट ना बने, सर आपने मेरी नहीं मानी, 2 महीने में होगा लगभग राहुल, 2 महीने। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है भैया बन रहा है, लेकिन फिर भी ये मेथड पता होना चाहिए, ये मेथड मुझे बताना भी था ना एक क्वेश्चन में, लेकिन उसका ट्रिपलेट बन रहा था। ये मेथड पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हर जगह ट्रिपलेट ना बने तो अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट, तो मैं इसको पूरा कर रहा हूं इससे। तो इसका एरिया कितना है, हाइट आ गई इसकी, इसका एरिया आ गया 84, तो इसका एरिया देखो, इसका 84 है, 1/2 बेस 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 14,
हाइट नहीं मालूम, निकालनी है। एरिया है 84, 2 सत्ते 14, h बराबर हो गया 12। आई थिंक ये क्लियर है। दूसरा मुझे हाइट ही निकालनी थी, तो एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 12 और दोनों के साइड का सम 34 प्लस के 38। बोलो भैया। सर मेरा रिप्लाई कीजिए प्लीज। हाँ जी सुमन बताइए क्या रिप्लाई करना है। सर इस क्वेश्चन को बिना ट्रिपलेट यूज करके बता दीजिए। हाँ वही तो है अंशुमन भाई, यही तो बिना ट्रिपलेट है। ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है? किसमें? कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, 35 पास चाहिए बस, 33% पास चाहिए बस। जेएसओ के लिए चाहिए 60% मैथ्स में। हाँ जी क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? फटाफट कमेंट करो, आगे चलें। हाँ हाँ भैया कौन है? महजबीन। कोई ट्रिप परसेंटेज नहीं चाहिए भैया, 33% चाहिए, कॉर्नर पे पास चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। ठीक है, इसका ट्रिपलेट भी बन रहा था, हमने ट्रिपलेट से भी कर लिया है। 14 कहां से? हमने विदाउट ट्रिपलेट। 14 कहां है भाई? 14। ये बेस नहीं होगा? एक बच्चा पूछा 14 कहां से है। बेस किसको लोगे इस ट्रायंगल का? ये 14 ये रहा बेस, ये रहा 14 बेस, ये रहा ट्रायंगल। चले? सर राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं होता? ये तो हम ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। दिक्कत यह है तुमने ज्योमेट्री पढ़ी नहीं होगी। चले? अच्छा एक चीज और बताने वाली थी मैंने, इसको जानबूझ के एक चीज और बताने वाली है भैया, बहुत ध्यान से सेट कर लो, माइंड में बिठा लो जो बताने जा रहा हूं। रिजल्ट माइंड में बिठा लो, जो रिजल्ट बताने जा रहा हूं, जो रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, जो रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। किसी भी ट्रायंगल की साइड अगर 13, 14 और 15 यूनिट है, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो। सर राजकुमार कह रहे हैं 84 का क्या करना है? बच्चा 84 इस ट्रायंगल का एरिया कितना है मेरे भाई? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 14 है, हाइट इतनी है, हाइट निकालनी है। एरिया 84 के बराबर नहीं रखा? जब 84 के बराबर रखा, 84 के बराबर रखा भाई, तभी तो निकला हाइट, तभी तो हाइट आई 12। बोलो सिंपल। चले? हाँ जी। दूसरा माइंड में सेट कर लो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। अगर किसी भी ट्रायंगल का, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट प्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। प्री में क्या बोलता है पता? प्री में कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 13, 14, 15 है, इसका एरिया बताओ। अगर हाँ जो भी आ रहा बच्चा, अगर वो कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 13, 14, 15 उसके एरिया बताओ, तो आप सीधा बोलो ये रट डालो। आगे कहीं भी पढ़ोगे ये चीजें रटनी ही पड़ेंगी, तभी प्रॉफिट है। 13, 14, 15 का एरिया हमेशा 84 यूनिट स्क्वायर आता है, इसको रट डालो। ये 13, 14, 15 इतना फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, जो बेसिक सा फंडा है, इसका फॉर्मूला है, ये खुद निकाल लेना, आसान सा है। ठीक है, हाँ सुमन, यार सुमन बच्चा, ये सुमन 10 बजे पूछना क्वेश्चन, मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं पूछो। 10 बजे पूछना, 10 बजे, उससे पहले कुछ नहीं। प्लीज ये क्वेश्चन 10 बजे पूछो,
अभी कुछ नहीं। अगला डालिए रोम्बस, समचतुर्भुज। 10 बजे मैं डिटेल में समझा पाऊंगा, बीच में मत पूछा करो, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा बीच में, कितना बोलूं, अपना सिलेबस भी करवाना है। रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है। नंबर 1, आ जाओ। रोम्बस, ये रहा भैया रोम्बस, पहला पॉइंट। रोम्बस बर्फी का टुकड़ा है, चारों साइड्स बराबर, ए बी सी और डी। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल। हाइट हमेशा 12 यूनिट होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। 13, 14, 15 तो फिक्स ही हो गया, ठीक है। ए बी सी डी, तो रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं। अगर ये ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है। पॉइंट नंबर 1, दो डायगोनल होते हैं, दोनों अलग अलग लंबाई के होते हैं। मतलब अगर ये D1 है तो ये D2 है, और D1 D2 इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा। बड़ा होता है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, D1 D2 इक्वल नहीं होते। कंफर्म, D1 D2 अलग अलग लेंथ के होते हैं, इक्वल नहीं होते। रोम्बस में आमने सामने का एंगल सेम होता है। ये एंगल जो होगा अल्फा, तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्लियर। किसी को मैं दोबारा बोल दूं, जो भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्पित, सोनम, अन्नू, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है 10 बजे के बाद पूछो, उससे पहले कुछ नहीं। जिसको भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 10 बजे के बाद पूछिए बच्चा, अभी कुछ मत पूछो, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाने दो अभी। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती है, दो डायगोनल होते हैं, दोनों अलग अलग लेंथ के होते हैं, दोनों डायगोनल सेम लेंथ के नहीं होते, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डायगोनल इक्वल डिवाइड करते हैं। हां, डायगोनल इक्वल डिवाइड करते हैं, ये चारों आपस में बराबर होते हैं। मतलब चारों का मतलब इक्वल डिवाइड करते हैं। पूरा डायगोनल, जैसे ये 25 का है, जैसे 20 का है तो 10 10, अगर ये 30 का है तो 15 15, इक्वल डिवाइड करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा, डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब होते हैं एक दूसरे पे। मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स आर, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में, डायगोनल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर होते हैं। भैया ये पूछी जाती हैं प्रॉपर्टीज, यूज होती हैं, ध्यान रखना। कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलें आगे। ए और सी आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट, मैं इसका एरिया की बात करता हूं। ये एरिया है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एरिया की। अगर मैं एक लाइन ऐसे डायगोनल खींचूं, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, ये ए है तो ये भी ए होगा, बोलो होगा कि नहीं? ये ए है तो ये भी ए होगा, ये तो फंडा होता है, सिंपल सा फंडा।
अगर मैं बोलूं सर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, आपको याद है एक ट्राइंगल का फंडा होता था, फॉर्मूला होता था, अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ए है, ये बी है और बीच का एंगल है थीटा, तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा। कमेंट करो, होता था कि नहीं, यस और नॉट। तो अगर मैं इसका एरिया पूछूं इस ट्राइंगल का, 1/2 ए साइन थीटा, लेकिन ऐसे दो ट्राइंगल हैं, ये और ये, तो इसका दुगना कर देते हैं, तो एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा एक इसका फॉर्मूला है। कमेंट करो, एरिया बराबर हुआ ए स्क्वायर साइन थीटा। किसको डाउट है कमेंट करो, बोलो बोलो बोलो, पूछो। क्या ये क्लियर है, एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, क्या ये क्लियर है, एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, क्या ये क्लियर है, हाँ जी, क्या ये क्लियर है, एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, कमेंट करो भैया, आगे चलें। नंबर 2, अगर मैं इसका एक डायगोनल और एक फॉर्मूले की बात करूं, एक और फॉर्मूले की बात करूं, हाँ थीटा नहीं है, एक अल्फा कर लो, ये थीटा है ना, ये थीटा लिया मैंने, तो ये भी थीटा है, सारा थीटा तो लिया, सारा एक थीटा है तो सारा थीटा लिया हमने, अलग अलग एंगल का लिए। अगर मैं बात करूं, ये एक स्क्वायर, ये एक रोम्बस है, और मैंने अभी अभी बोला था ये ए है, तो इसकी चारों साइड्स ए होगी, और अगर ये डायगोनल है तो ये इक्वल डिवाइड करता, मतलब अगर ये d1 है तो ये d1/2 होगा, ये d1/2 होगा, ये d2/2 होगा, ये भी d2/2 होगा, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। बोलो क्या AO बराबर OC होता है, बिल्कुल। क्या AO बराबर OC होता है, बिल्कुल, ये दोनों बराबर होते हैं, वही तो मैं अब दिखा रहा हूं। आइए, तो आप बोलोगे, आप ध्यान से देखना दूसरा फॉर्मूला, सर फर्स्ट फिगर में एंगल अल्फा लिया आपने, फर्स्ट फिगर में फिर थीटा कर लो, इसको फॉर्मूला एंगल सेम बना लो, क्योंकि मैंने इसमें थीटा लिखा तो वहां भी थीटा कर लो। तो आप बोलोगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया, देखो ए ओ बी, अगर मैं बोलूं ए और बी का एरिया क्या होता है, 1/2 d1, वही फंडा, ए बी साइन थीटा, d1/2 d2/2 साइन 90। भाई ये समझ पा रहा हो मैंने किस में लगाया, मैंने इसमें लगाया, ये मैंने किस में लगाया, ये मैंने इस वाले फॉर्मूले में लगाया, इस वाले ट्राइंगल में लगाया। क्लियर। अगर ये वाले का एरिया 1/2 d1 d2 d1/2 d2/2 साइन 90, ऐसे चार ट्राइंगल है, किससे गुणा कर दे, 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1/2 d1 इंटू d2 दैट इज एरिया, दूसरा एरिया। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया नंबर 2, अगर डायगोनल गिवन है तो 1/2 d1 इंटू d2। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो भाई कोई डाउट। इफ डायगोनल विकर्ण आर गिवन, डायगोनल गिवन है तो बोलो। हाँ बीओ बराबर हो सकता नहीं है, बीओ बराबर ओडी है, ओए बराबर ओसी है, और बोलो चले, कोई डाउट किसी को। तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और आता है इसमें, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, इक्वल भी डिवाइड करता है ना, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड करता है। एक और फॉर्मूला आता है इसमें, एक और कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट ध्यान से देखना, अगर ये रोम्बस है तो ये ए है, ये ए है, और ये d1/2, ये d2/2, और ये एंगल 90 डिग्री। हाँ
फर्स्ट फिगर में मैं आ रहा हूं उस पर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, इतने पोर्शन पे एक नया फॉर्मूला बना रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हुआ, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस ए स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बना, a बराबर √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन है डायगोनल और साइड गी हो किसी भी रोम्बस की तो कैसे अप्लाई करेंगे। मैं लिख रहा हूं a बराबर √d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर। बोलिए फटाफट यस और नॉट, बोलो। सर एरिया ए स्क्वायर साइन एक्स, मेरा डाउट है इसमें दो अलग अलग ए एंगल हैं तो एक्स किसे लेना है, बीच वाला एंगल होता है बच्चा एक्स, इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, ये बीच वाला एंगल होता है, पहली साइड दूसरी साइड बीच वाला एंगल, पहली साइड दूसरी साइड बीच वाला एंगल, कहानी खत्म। और क्या इसमें कंफर्म। तो इसमें कुल मिला के तीन फॉर्मूले हैं, एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। हाँ 1/2 कैसे भी निकाल सकते हैं, एरिया डायगोनल गिवन है तो 1/2 d1 d2 और d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। दूसरा, किसी भी रोम्बस में सर स्क्वायर और रूट कट नहीं कर सकते, कर सकते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी रोम्बस में आमने सामने के जो एंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है, याद रखना। अगर ये थीटा पूछेगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा। रोम्बस में आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है, 100, ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा। हाँ सर थीटा बराबर अल्फा कर लीजिए, नहीं हमने सब में वही कर दिया ना, साइन थीटा कर दिया सब में। कंफर्म, इसको थीटा या इसको भी थीटा बना लो, अल्फा थीटा एक बना लो। क्वेश्चन बना रहे हैं सीधा सीधा, चाले आ जाओ फटाफट उड़ाओ। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है यार, आसान है क्वेश्चन, उड़ाइए। बट सर स्क्वायर साइन बी, ए स्क्वायर साइन बी, क्या कह रहे हो हरीश, क्या है ए स्क्वायर साइन बी, क्या है मैं समझा नहीं, साइन बी क्या। लास्ट वाला रिजल्ट किसका था पूछ रहे, सारे इसी के तो हैं। ये लास्ट वाला रिजल्ट डायगोनल और साइड का जो रेशियो है, नहीं नहीं काइट अलग होती है, काइट अलग होती है नितिन। सपोज ए बराबर 120 तो बी बराबर 80, ए बराबर 120 बी बराबर 80, होगा ही नहीं, 200 हो गया ना, 180 होना चाहिए। ये बच्चा इसका रिजल्ट है। आप स्क्वायर में आपने देखा, आपने स्क्वायर में देखा आमने सामने का एंगल कितना होता था, 90 90 180। रेक्टेंगल में देखा आमने सामने का एंगल का सम कितना होता, 180। रोम्बस में भी आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हुआ, आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं पूरा अच्छे से, निकालो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की पेरीमीटर बतानी है। सर ए और साइन बी तो डिफरेंट होगा, ए और साइन बी, बी तो एंगल है उसका। क्वेश्चन पे लगा कर देखो, जिसको डाउट हो रहा हो क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो, क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस जिसका एक डायगोनल इतना है, एरिया इतना। तो एक डायगोनल इतना है तो दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल है 16, 2 8 16, d2 बराबर 30। पेरीमीटर क्या होता है, ए निकल जाएगा। अच्छा पेरीमीटर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर का और एंगल सेम नहीं होते बच्चा, नहीं 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 और एंगल सेम नहीं होते।
पेरीमीटर बताने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम 4a। एक डायगोनल है d1/2 का होल स्क्वायर 16/2 का होल स्क्वायर, दूसरा डायगोनल है 30/2 का होल स्क्वायर, 2 अट्ठे 16, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 217 आ जाएगा। तो 4a बराबर 17 4 द 68। बोलो यस और नॉट। चले भाई, पेरीमीटर बताने की आवश्यकता तो नहीं है, चारों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। क्लियर? चले, कोई डाउट किसी को? अरे फरमाओ, निकालो, निकालिए। चले, डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के 12 और 15, एरिया 1/2 d1 इंटू d2, 2 छंग 12 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? निकालो। निकालिए। सर 17 कहां से आया? सर 4a समझ नहीं आया। 4a किसको समझ नहीं आया बताओ? मुझे तो लगा कि मैं इसको बता नहीं रहा हूं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जब ये बात बताओ, ये आपके सामने रोम्बस है, रोम्बस में मैंने बताया चारों साइडें बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर कितनी हुई? 4 है। ये मेरे भाई ए है, ये मेरे भाई ए है, ये मेरे भाई ए है, ये मेरे भाई ए है। पेरीमीटर का मतलब होता है आप घूमने निकले चारों खेत की तरफ, आप घूमने निकले, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, तो टोटल पेरीमीटर कितना चले? तो भैया आपका होगा 4 है। इसमें क्या समझ नहीं है बताओ? उसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। फरमाइए, अब बोलो किसको डाउट है 4a में? स्क्वायर की पेरीमीटर 4a होती है, रोम्बस की पेरीमीटर 4a होती है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2l प्लस b होती है। हाँ जी, कोई आपत्ति इसमें? चले, अब एक बच्चा क्वेश्चन भेज रहा था मुझे, ऊपर से निकल गया। क्या बोला बच्चा? ए वो बहुत स्पीड से निकल गया क्वेश्चन, बताओ फटाफट। बहुत लंबा, ए बराबर कुछ बोला था उसने। हाँ, एक बच्चा क्वेश्चन भेज रहा था, वो स्पीड से निकल गया। क्वेश्चन बताओ क्या था? एक क्वेश्चन बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, ए बराबर समथिंग इतना है। एक क्वेश्चन बच्चा भेज रहा था, ए बराबर समथिंग इतना। अब देखो, डायगोनल रोम्बस के दे रखे हैं 32 और 24। मुझे लगता है डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट 32/2 का होल स्क्वायर 12 सीधा लिख दो, या 24/2 का होल स्क्वायर। मियाज का क्वेश्चन है, ए बराबर 100, बी बराबर 70, ए बराबर 12, ए स्क्वायर साइन एक्स में कौन सा एंगल लेंगे? अच्छा रुक जाओ भैया, आप कह रहे हो ये है ए बी सी डी, ए बराबर है 100, रुकना, ए बराबर है 110, बी बराबर है 70, ए बराबर है 12, ए स्क्वायर साइन एक्स में कौन सा एंगल लेंगे? पहली बात मेरे भाई, आप कह रहे हो दोनों ये वाले अलग अलग एंगल हुए तो कौन सा एंगल लेंगे, अब यही तो पूछ रहे हो। हमेशा ध्यान रखो, जो एंगल दे रखा होगा और जो दो साइड दे रखी होगी,
दोनों हमेशा सेम आंसर आएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। जब भी ये एंगल दे रखा होगा ना, जैसे 110 दे रखा है, एक ही एंगल दिया होगा और दो साइड तो सेम होनी है, तो जो भी एंगल दे रखा होगा, जैसे 110 तो नहीं देगा क्योंकि साइन 110 आसान नहीं है, साइन 110 तोड़ना पड़ेगा। 70 भी नहीं देगा, 45, 60, 180, 120 ऐसे कुछ देगा। हाँ दीपांजलि बताइए बच्चा, आपका डाउट है? हाँ और बताओ, और क्या डाउट? दीपांजलि बताइए क्या डाउट है आपका? मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसे ही एंगल वाला क्वेश्चन तो ले रहे हैं अभी, अभी पूरा तो होने दो, पहले तुमने डाउट पूछ लिया। 4a बराबर प्रतीक का है, 4a बराबर 4 इंटू 20 80, ठीक है प्रतीक, अच्छा सही आंसर आ रहा है। हाँ सब ज्योमेट्री में पढ़ा है, हाँ सही बात है। और बोलो भाई क्या डाउट था? तो 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, 400 का अंडर रूट 220, हाँ सही बात है अभिषेक का आंसर, सही तो कह रहा है अभिषेक। साइन थीटा और 180 माइनस थीटा सेम तो होता है, बहुत सही कह रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 4a, 4 इंटू 20 चौक 80, बोलो। चले निकालो। इसको बिना फॉर्मूला लगाए कैसे करोगे, कोई बताएगा? विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे बताओ? मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, इसका आंसर निकालना है। हाँ जी, बिना फॉर्मूले लगाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता दो। इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले लगाए कैसे किया जा सकता है? बिना फॉर्मूले लगाए। वैसे तो ए स्क्वायर, भैया ज्योमेट्री लग रही है इसमें, साइन 60 है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर 4a बराबर 40, ए बराबर 10, 10 का स्क्वायर 100, साइन 60 √3/2 होती है, 50 √3। बोलो ये सुनो, बिना फॉर्मूले लगाए करोगे तो ज्योमेट्री बनेगी, दो साइड सेम है तो बेस एंगल इक्वल है, वैसे होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? निकालो, निकालिए। आसान है यार, आते हैं सच में ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है, पेपर के 9 तारीख से पेपर शुरू होगा, 3 शिफ्ट में पेपर होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 26 तक। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट हर बार हर साल रिवाइज हो जाता है। अगर आप 9 तारीख से लेकर 26 तारीख के सारे क्वेश्चन उठा लो ना, पूरी क्वांट, पूरी अर्थमेटिक, पूरी रीजनिंग, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। वो बात अलग है किसी के हिस्से में क्या है, किसके हिस्से में क्या है। रोम्बस का एरिया इतना है, एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, वो है 6, तो d1 d2 बराबर हो गया 12। सम ऑफ द डायगोनल d1 प्लस d2 बराबर है 7, तो 4 और 3 में तोड़ दें, 4 3 7, 4 3 12, बोलो हो सकता है? साइड पूछा है, d1/2 का होल स्क्वायर, d1 भाई
सम है 7, तो d1 d2 12, 4 3 12, 4/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3/2, 9/4, 16 9 25, 5/2, 2.5। कमेंट करो, बताओ भाई किसको आपत्ति है, फरमाओ। चला जाए, कल आपकी 5 से 7 क्लास है, फिर शाम को फिर एक दिन का गैप रखेंगे। संडे के दिन मेरा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, रात में लेंगे, या तो संडे का लें या मंडे को ले लें, जैसे भी एक दिन रख लेंगे ना, संडे या मंडे एक दिन रख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास रख लेंगे। क्लियर? 8 से 10 ही रख लेंगे। चले? अरे कमेंट आने कम होगा तुम्हारे, कमेंट करो, या मुझे दिखने बंद हो गए? चले, चलो ये होमवर्क है, खुद करना होमवर्क। आ जाओ, अगला लिखिए पैरेललोग्राम। इतना ज्यादा बहुत स्पेसिफिक नहीं है। कल कितना, कल 5 से 7 है, 7 से 9 है, कल 5 से 7 है, 7 से 9। हाँ अमीश खान, बच्चा कौन सा काम सर? एक्स्ट्रा या डेली? कल नहीं नहीं, कल एक्स्ट्रा क्लास है 5 से 7, 7 से 9 रेगुलर क्लास है, यही वाली, उसमें जो मेंस्ट्रुएशन आगे पढ़ाएंगे। तो पैरेललोग्राम बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो कंसेप्ट है, उस पर देख लेते हैं फटाफट। बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो कंसेप्ट। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, केवल एक ही फॉर्मूला। आ जाओ, जब रोम्बस की तरह ये भी है लेकिन साइड्स अलग अलग है, ये ए है तो ये बी है, तो D1 ये है, D2 ये है, डायगोनल D1 D2 दे रखा है क्वेश्चन में, ये हाइट है उनके बीच की दूरी। D1 D2 पहले की तरह बराबर नहीं होते, D1 D2 पहले की तरह बराबर नहीं होते। अरे मॉर्निंग में नहीं होगी भैया, शाम को होगी, कैसी बात करते हो यार। और उपासना कह रही है सुबह 5 से 7, शाम को 5 से 7 क्लास है, फिर रात में 8 से 10 भी क्लास है। D1 D2 आपस में बराबर नहीं है, D1 D2 परपेंडिकुलर भी नहीं है। रोम्बस में परपेंडिकुलर थे, स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर थे, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं थे, और ना ही ट्रेपीजियम में। दोनों बराबर भी नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा ओ ए बराबर ओ सी, बिल्कुल, ये अगर ओ ले लें तो ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूं इसको, ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। डायगोनल एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 20 का है तो 10 10, ये 30 का है तो 15 15, लेकिन बराबर नहीं होते, परपेंडिकुलर भी नहीं होते। एरिया होता है ए बी साइन थीटा, जहां ए पहली साइड है, बी दूसरी साइड है, साइन थीटा बीच वाला एंगल, और एरिया होता है बेस इनटू हाइट। हाँ नहीं, ट्रेपीजियम में डायगोनल का कोई ज्यादा रिलेशन नहीं, और डायगोनल होते ना, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बनाते। तो एरिया ए बी साइन थीटा, एक फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, अगर हाइट गिवन है तो, नहीं है तो नहीं है तो एंगल ही गिवन होगा साइड वाला। क्वेश्चन पर आते हैं सीधा, आ जाओ निकालो। The base of a parallelogram is twice of its height. पैरेललोग्राम का बेस उसकी हाइट से दुगना है। If the area of the parallelogram is 144, एरिया पैरेललोग्राम का 144 है। हाँ इसमें दो एरिया है, हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूले दो हैं। तो पूछा हाइट कितनी होगी, निकालो, खुद निकालो।
खुद निकालिए। बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज है, बेस दे रखा हाइट से डबल, ये h है तो ये 2h है। क्या कह रहे हो बच्चा? एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट 144, 2h इंटू एच बराबर 144, एच स्क्वायर बराबर 72, एच बराबर √72, 36 दूनी 72, 6√2। बोलो। चले, कोई डाउट? निकालो। निकालिए। द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, लंबी साइड जो 18 सेंटीमीटर की है। डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की दूरी जो बड़ी लंबी साइड है 6 सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 10, छोटी वाली साइड के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो तो छोटी वाली साइड की लंबाई क्या होगी? 15, 13.3, 20, 12 या 10.8? तो अगर मैं बात करूं, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। क्योंकि पुराना अगर आपका पेपर 15 तारीख से आगे होते तो हम ये बैच आपका 15 तारीख तक चलता, या पहले हम सोच रहे थे 30 तारीख से पेपर होंगे, लेकिन पेपर 9 तारीख से शुरू है तो आपका बैच 5 तारीख तक हम कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने की। 5 तारीख तक। सबसे लंबी साइड जो 18 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नहीं समझ क्या पूछ रहे? हाँ मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया। समांतर चतुर्भुज की लंबी भुजा 18 सेंटीमीटर, हमने माना ये लंबी भुजा है, आमने सामने के साइड बराबर होते हैं तो ये भी 18 होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। एरिया कितना हुआ इसका अगर मैं बोलूं तो? बेस इंटू हाइट, एरिया 18 इंटू के 6। पूछा है लॉन्गर साइड इज पैरेललोग्राम इतना, इफ द डिस्टेंस, छोटी साइड तो ये बड़ी साइड है, छोटी साइड बची, छोटी साइड ये है तो ये x है तो ये भी x होगी, और इनके बीच की डिस्टेंस, जब बीच की डिस्टेंस लेते हो तो परपेंडिकुलर लेते हैं, ये बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने कहा उनके बीच की डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, ये 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया तो सेम होगा। आप अगर बेस यहां से लोगे तो भी एरिया सेम होगा, बेस यहां से लोगे तो भी एरिया सेम होगा। तो आप बोलोगे x बराबर 10.8, कमेंट करो यस और नो। चले, बहुत ज्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्री में इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, बिल्कुल परेशान ना हो। एक इसी में क्वेश्चन आता है यूनिट वाला, ये कोई सेपरेट नहीं है, क्वेश्चन के मिड में आता है। कैसे आता है मैं आपको सिखाता हूं। हाँ निखिल कह ले समझ नहीं आया, क्या नहीं आया निखिल बताओ, बताओ बच्चे क्या नहीं आया, निखिल क्या नहीं आया बताओ फटाफट।
निखिल क्या समझ नहीं आया भाई, बोलो। फरमाओ भाई फरमाओ। एक्स कैसा है, मैंने मान लिया। उसने कहा ना छोटी भुजा ज्ञात करो, तो छोटी भुजा कुछ में सर दोनों सेम कैसे, हाइट तो डिफरेंट है। नहीं तो सर 10 × x कैसे हुआ? पहले तो मैं एक बच्चे का आंसर दे दूं, दोनों सेम कैसे। एक बात बताओ बच्चा, एक बच्चे का आंसर किसने? प्रेक्षा का। ये ट्रायंगल है, एक बंदर मैंने इधर बैठाया, एक बंदर मैंने इधर बिठाया, एक बंदर मैंने इधर बिठाया, और इन तीनों बंदरों से बोला कि एरिया निकालो। तीनों का आंसर सेम आना चाहिए, अलग। 3 बंदर बैठाए मैंने और इनसे कहा इसका एरिया बता भाई, निकालो। इस बंदर से एरिया पूछा और इस बंदर से एरिया पूछा, तो एरिया सेम आएगा, अलग। अरे जब फिगर एक है, डायग्राम एक है, ट्रायंगल एक है, तो एरिया तो वही आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप एक ही, मेरे पास पैलोग्राम है, एक ही पैलोग्राम, इसका बेस इंटू हाइट ले लूं, यहां से देखोगे तो इसका बेस इंटू हाइट ले लूं, एरिया तो सेम आएगा। बेस, ये भी प्लेन बेस है, ये भी प्लेन बेस है। हाँ बताओ भाई, एरिया तो सेम आएगा। अब एक बच्चा कह रहा है 10 × x कैसे आया? एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया। एरिया क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। हाँ सर, मैंने प्री क्वेश्चन देखे हैं, बस टफ लेवल क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो अनिरुद्ध बच्चा, इससे पहले हमने ट्रायंगल वाले टफ क्वेश्चन नहीं करे थे? सारे हमेशा टफ ही होगा, जिंदगी में हमेशा दुख ही आएंगे क्या? कभी खुशी भी आएगी, कभी गम भी होंगे। हमेशा टफ ही होगा, हमेशा इजी भी होगा, फिर टफ भी होगा। नहीं होता? अभी हमने जो ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन करे थे, तो स्टैंडर्ड नहीं थे, टफ नहीं थे, सारे होंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, है कि नहीं? तो अगर ये 18 है भाई, दोबारा देख लो ध्यान से, अगर ये बेस है 18, तो ये हाइट होगा कि नहीं? अब तुम बेस इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हाइट ये हो जाएगी। लेकिन नोटिस करने वाली बात है, हाइट परपेंडिकुलर ही होती है। हमें तो कौन सा दिखानी है, हमें तो हाइट ही लेनी है। सर वो इजी था मेरे भाई अनिरुद्ध, वो इजी भी होगा, टफ भी होगा, सब कुछ होगा, हम कुछ कह नहीं सकते यार। देखो, तो तुम ऐसा मत सोचो अब मैं ना कराऊं, टफ ना कराऊं, टफ कराऊं तो परेशानी, ना कराऊं तो परेशानी, कराऊं तो मैं कराऊं क्या है, ना कराऊं टफ तो परेशानी। भैया ये क्लियर हुआ सबको, क्या कौन था ये अटका था? यहां से बेस इंटू हाइट, यहां से बेस इंटू हाइट, बेस 18, हाइट 6, बेस x है, हाइट से। अरे तो बिल्कुल परेशान ना हो, इजी भी आता है, सच में है, इजी भी आएंगे, लेकिन यार कुछ करना तो है चीजें। चलो, ये यूनिट्स है, इसको इकाई बोलते हैं। हाँ हाँ प्रेक्षक पूछो बच्चा, हाँ वो मना नहीं करा। आओ ध्यान से देखो, इस चीज को समझो, ध्यान से समझना। किलोमीटर मीटर याद है आपको? किलोमीटर मीटर याद है? किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में, ये 8th में ये टेबल रटनी पड़ती थी बच्चों को। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ये जरूरी है, पता होना चाहिए। ये पूछता है, वॉइस नहीं आ रही? चले ध्यान से देखना, 3 फैक्टर याद कर लो, 3 पॉइंट याद कर लो। हाँ ध्यान से देखना, 3 पॉइंट याद कर लो। किलो, मेल मेल हमने इधर बिठाए, किलो, हेक्टो,
डेका। मेल मेल हमने यहां बैठा है, किलो हेक्टोडेका, किलो हेक्टोडेका। मेल हमने यहां बैठा है, फीमेल हमने इधर बैठा है, डेसी सेंटीमिली। किलो हेक्टोडेका 1 सेकंड में बन जाएगा अगर एग्जाम में बना रहा हूं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। किलो हेक्टोडेका डेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली। बीच वाला होता है ग्राम लीटर मीटर, इसको सेट कर लेना, ग्राम लीटर मीटर, ग्राम लीटर मीटर। ये ग्राम के लिए भी है, लीटर के लिए भी है, मीटर के लिए भी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। मान लो मुझे 1 किलोमीटर में यहां से जाना है इधर की तरफ, कितने सेंटीमीटर होते हैं ये निकालना है। 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलो का 1 और किलो का 1, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। बोलो बोलो भाई, अरे क्लियर हुआ? मान लो मुझे निकालना 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर हो रहा, 10 मिलीमीटर। बोलो भैया जी, क्लियर हुआ कि नहीं? मान लो मुझे निकालना 1 मिलीमीटर में, मैं पहले बताओ ये क्लियर हुआ? किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 डेसी का 1, मिली के 2, सेंटीमिली वहां तक जाना है, मिलीमीटर। बोलो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है तो ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है तो उल्टा आना है तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, उल्टा आना है मुझे। 1 मिलीमीटर बराबर, अब अपॉन करके लिखेंगे। अगर उल्टा आना है तो अपॉन, 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये, अपॉन नीचे मिली का 1 2 3, 10 की पावर 3 या 1000। ठीक है, कंफर्म है? 10 की पावर 3 या आप बोलोगे 10 की पावर -3। क्लियर? कंफर्म? बहुत प्यारा, 10 की पावर -3। हाँ भैया, जिस आप मॉक टेस्ट वाले बच्चे, कुछ कुछ बच्चे कल मुझे कमेंट कर रहे थे मॉक टेस्ट के लिए, कल मॉक टेस्ट के लिए कमेंट कर रहे थे हाँ ऊपर, हाँ, कुछ बच्चे हमारे ऊपर से इंक्वायरी आई थी, ऊपर से क्वेरी आई थी, इंक्वायरी की गई थी कि कुछ बच्चे मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो हमें मॉक टेस्ट के लिए बोला गया है। एक वन पास करके आया है, वन पास जिसमें लगभग 1 लाख क्वेश्चन है, CHSL, CGL, CPU, ALP, टेक्निकल, NTPC, सब कुछ आएगा, है ना? जिसको भी मॉक टेस्ट की डाउट था मुझे बता देना। वैसे आपको जो मिले होंगे केवल केवल वाले मॉक टेस्ट मिले होंगे आपके बैच के, ठीक है? सर अगर हेक्टा निकालना, सर नहीं समझ आ रहा है। मुकेश क्या नहीं आ रहा बच्चा? इसमें समझने वाली बात क्या, 3rd क्लास की चीजें हैं। हेक्टर निकालना वो भी ऐसे चलेगा। मॉक टेस्ट मिलते कहां पर? ऐप पर मिलते हैं यार, और कहां पर मिलते हैं? ऐप पर नहीं होते तुम्हारे मॉक टेस्ट, ऐप पर मिलते हैं। नए लेने हो तो भी ऐप पर ही मिलते हैं। भैया एक बार दोबारा देख ले, जिसको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन ले लें इस पर, उससे क्लियर हो जाएगा ज्यादा। मिला नहीं है तो यार वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, आपने तो कौन सा बैच लिया, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अगर आपने वाला बैच लिया है तो मिलेगा, अब बैच के ऊपर है। चलो भाई पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, निकालो।
ऐप के बीच में नीचे साइड में लिखा है, उधर से मिल जाएंगे। हाँ देख लो, आशु तो बता तो रहा है, निकालिए। निहाल चौबे का आप हो रहा, नमस्ते भैया जी, आप करो नमस्ते, 9:15 रात के। तो कुल मिला के ये कोई सेपरेट डेटा नहीं है, जो यूनिट कोई वो नहीं है, चैप्टर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यूनिट कोई टॉपिक नहीं है। सर 4.0 में हाँ यार कुछ ना कुछ तो आए होंगे। आदित्य अपने बैच की डिटेल में देखा करो बच्चा, ऐसे अच्छे ग्राहक बनो। जब आप कुछ चीज परचेज करते हो तो डिटेल में देखो क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। आंखें बंद करके नहीं लेना है। 100 रुपए भी खर्च करो तो देखो, है कि नहीं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना, लेंथ है रेक्टेंगल की 10, लेंथ दे रखी है 10 डेसीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर तो सेंटीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर है। कन्वर्ट कर ले। तो एरिया कितना होता है? एरिया बराबर 100 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो। नहीं अभी अगर है तो कोई क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो फिर? है तो मतलब अभी ये बच्चा अगर है तो मतलब, तो ये कोई कंसेप्ट, ये कोई यूनिट कोई कंसेप्ट नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सेपरेट कंसेप्ट नहीं है। जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े कहीं भी आ जाएगा। हमने रेक्टेंगल में पढ़ा है वहां आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ये तो कहीं भी दे देगा। यूनिट बड़ा बेसिक सा फंडा है। अगला लिखिए कंसेप्ट ऑफ लीफ। लीफ का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? कंसेप्ट ऑफ लीफ, आ जाओ। सीजीएल में आ चुके हो, कहेगा इसका स्क्वायर बताओ। ये लीफ है जिसको पत्ती बोलते हैं, इसका एरिया निकालना है। ऑप्शन है 3/7 4 स्क्वायर, 4/7 स्क्वायर, 5/7 स्क्वायर या नन ऑफ दीज। कोई आइडिया कैसे निकालें? हाँ जी, कोई आइडिया? कमेंट करो। सॉल्व करें। जो मैं आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं, जो मैं आपके सामने प्रूफ करने जा रहा हूं, इसका रिजल्ट आपको रटा होना चाहिए। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, इसका रिजल्ट आपको रटा होना चाहिए तोते की तरह, क्योंकि इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सब में यूज होगा। ठीक है, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो इसको बोल देते हैं, दैट इज फिगर नंबर 1, दैट इज फिगर नंबर 2, दैट इज फिगर नंबर 3। मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं
फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 का एरिया कितना होगा? फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, ये वाला एरिया। वैसे तो हम एक सेक्टर करके एक त्रिज्याखंड एक पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसका फिगर निकालना चाहते हो ये, तो आप समझ पा रहे हो ये एक सर्किल का 1/4 भाग है कि नहीं? ये एक सर्किल का 1/4 भाग है। एक सर्किल ऐसे ही डिवाइड हुआ, तो मैं अगर इसका एरिया निकालना हुआ तो इसका एरिया हुआ 1 और 2 मिला के 1/4 है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। जहां ए ये है तो ए ये भी होगा, ए ये भी होगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? कंफर्म? अगर मैं सेकंड और थर्ड का एरिया पूछूं तो आप क्या बोलोगे? फिर ये सर्किल का 1/4 है, कौन नहीं है बच्चा? कौन से क्या मतलब है? जिसको दिक्कत हो रही है वो इसका रिजल्ट रट लेना। सेकंड और थर्ड क्या होता है? 1/4 1/4 है पाई आर स्क्वायर। आर कौन है? ए स्क्वायर। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, 1 प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो पाई/4 कॉमन हो गया, 1/पाई/4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2 पाई/4 ए स्क्वायर, दैट इज पाई ए स्क्वायर बाई 2। किसको डाउट है कमेंट करो। अगर मैं बोलूं ये किसका एरिया आया? 1 2 3 4। अगर मैं इसमें से मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, बीच वाला एरिया फाइंड करना है, तो अगर मैं पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस करूं जो कि होता है साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर में कौन आएगा? 1 2 3। तो अगर मैं 1 2 3 4 में से 1 2 3 माइनस कर दूं, सीधा सीधा कर दूं, 1 2 3 मतलब दो एक बार है, इसको यहां लिख लें, ये 3 और ये है सेकंड वाला। इसमें से मैंने पूरा स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 2 3, तो सेकंड का एरिया बचा, तो स्क्वायर कौन है? ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के ए स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दें 22/7, 2 ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, 11 बार 7 एकम 7, 4/7 ए स्क्वायर। जिसको इसको नहीं समझ में आया वो इसका रट्टा मार लो, ये जबरदस्त तरीके से है, 4/7 ए स्क्वायर। बोलो फरमा भैया किसको डाउट है? कमेंट बड़े स्लो हो गए, बोलो। अनुराग कह रहा है फीलिंग हंग्री, घर पर है यार, हैं? समोसे पकोड़े बनवाओ भाई। चले, कोई डाउट किसी को? हाँ, हिमानी शर्मा बच्चा क्या क्लियर नहीं हो बोलो। जिसको मैं एक बार दोबारा समझ, स्क्वायर वाला सॉरी, हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, नहीं तो आगे में यूज होगा, इसका रिजल्ट रट लेना, रिजल्ट तो रटना ही पड़ेगा। पहले देखो, हाँ, फर्स्ट और सेकंड का एरिया ये 1/4 है सर्किल का, हाँ, फर्स्ट और सेकंड का एरिया पाई/4 मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड और थर्ड का एरिया वही पाई/1/4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दें तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, पाई/4 ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो ये आ गया
ए स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसमें से स्क्वायर माइनस कर रहा हूं। स्क्वायर कौन है? अगर मैं स्क्वायर बोलता हूं तो कौन आता है स्क्वायर में? कौन आता है स्क्वायर में? फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और थर्ड आएगा। आएगा कि नहीं स्क्वायर में? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी मेरे पास एरिया है फर्स्ट सेकंड सेकंड फोर्थ का, मैं स्क्वायर माइनस कर रहा हूं। स्क्वायर का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलके स्क्वायर बनता है, तो वो कैंसिल, बचा सेकंड। सर स्क्वायर की साइड चेंज होने पर कैसे सॉल्व होगा? ए स्क्वायर है, ए चेंज करते रहो। अच्छा दीपांजलि भाई, हमारे पास रिजल्ट आ गया 4/7 ए स्क्वायर। अब ए चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, और बोलो बताइए। ए स्क्वायर है, ए चेंज करते रहो। चले आगे बढ़े, कोई आपत्ति इसमें? ठीक है, अरे बोलो। पहला क्वेश्चन निकालो। ये सारे सीरियल में क्वेश्चन आ रखे। आज क्लास कितने बजे तक चलेगी बच्चा? 2 बजे तक क्लास चलेगी। रात्रि मध्यकालीन 2 बजे छोड़ेंगे आज। एबीसीडी स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, ए ए ए। शेडिड पोर्शन का एरिया बताना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 3/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर, 5/7 ए स्क्वायर, या नन ऑफ दीज? कैसे निकाले? बोलो। बोलो भाई। तो अगर मैं एक लाइन इसके मध्य में ड्रॉ करूं, एक लाइन इसके मध्य में ड्रॉ करूं और एक लाइन इसके मध्य में ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये a है, तो ये a/2 हो गई, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। इसका मैं अगर ये पत्ती का एरिया निकालूं 4/7 ए स्क्वायर, ए मतलब अब एरिया ए कौन हो गई? a/2 का होल स्क्वायर। केवल ये वाली पत्ती का एरिया निकाला है, और ऐसी 4 पत्तियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। 4/7 ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, तो घूम फिर के हम वहीं आ गए, आंसर 4/7 ए स्क्वायर। बोलो। कोई डाउट? चला जाए, कोई आपत्ति? निकालो। करो भाई फाइंड। निकालो आंसर। सर कब से छुट्टी होगी? कब से छुट्टी होगी मतलब सिलेबस के बाद छुट्टी होगी। याद रखना, ऐसे डायग्राम जब भी आते हैं ये सिमेट्रिक डायग्राम होते हैं, ये पूरे डायग्राम सिमेट्रिक बनते हैं। सर सेमी सर्किल के कंसेप्ट भी कर सकते हैं। सौरभ कर तो
सुभान कर सकते हैं बच्चा। दानिश कौन से कह रहे हो? सेमी सर्किल 4/7 जो कह रहा है, सब फिर से बता दीजिए बच्चा। 4/7 ये दोबारा देखो, ये वाला अभी हमने 4/7 एरिया नहीं देखा था इस पत्ती का, ऐसी पत्ती का एरिया 4/7 होता है। तो ये 4/7, ये वाले स्क्वायर का 1a/2 है, इसका 4 गुना कर दिया, काट पीट के भी आंसर आ गया। ये जब भी डायग्राम बनते हैं सिमेट्रिक होते हैं। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे, साइड 20 है तो ये 20 है यहां से यहां तक, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। क्या क्लियर है? साइड 20 है। दूसरा पॉइंट, अगर ये साइड 20 है तो अगर आप इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे, इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे, इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे और इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे, और अगर आप, क्योंकि साइड 20 है, इस पॉइंट को यहां मिलाएंगे और इस पॉइंट को यहां मिलाएंगे, ये डायग्राम होते ही सिमेट्रिक फॉर्म में। तो ये 10 हो गया और ये 10 है, लेकिन ये 5-5 हो जाएगा। ऐसे डायग्राम हमेशा याद रखना है सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो इसका एक वो निकालो, 4/7 a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4/7 पूरा ये पूरा 20 था, 10 हुआ, 5 हुआ, 4 है ऐसे। 4/7 25 चौक 100 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। एक मेंस का क्वेश्चन ले लें, सीजीएल का, उड़ाओ। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया 19 के आसपास का है, निकालिए। हाँ बस इस क्वेश्चन के बाद रहने देंगे इतना, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि 10 मिनट यही ले लेगा। 33 हो चुके हैं, 45 हो जाएंगे, 10 से ज्यादा भी ले लेगा। निकालो आंसर, बताओ। इन द गिवन फिगर आइडेंटिकल सेमी सर्किल, देखो आइडेंटिकल आया है, हमें समझना पड़ेगा वो 4 सेमी सर्किल जो बने हुए ना आइडेंटिकल है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चा। आइडेंटिकल सेमी सर्किल आर ड्रॉन इन द क्वाड्रेंट एक्स ए बराबर 7 है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का एरिया बताओ। छायांकित भाग का एरिया बताइए। फटाफट निकालो, उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे फिर। तो अभी 2D में, ये 2D चल रहा है, सेक्टर बचा है, 2D में सेक्टर करेंगे, रबड़ बैंड कंसेप्ट करेंगे, पॉलीगन करेंगे, ठीक है। आओ निकालें, मैं सॉल्व करूं या आप कर रहे हो? मैं सॉल्व करूं या कर रहे हो? बाबू कह रहा है सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्स ए 7 है,
तो क्या मैं सीधा सीधा बोल दूं ये 14 है? ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये आइडेंटिकल है। ये 14 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। पूरे को एरिया निकालने पहले, शेडेड पोर्शन तो तभी आएगा ना, पहले पूरे में से माइनस करते हैं, पहले पूरे का एरिया निकालें तो आसान है। कंप्लीट का एरिया निकालूं, लिख देना एक्स बी और डी, ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। एक्स बी डी कितना होता है? ये 1/4 है भाई, सर्किल का 1/4 है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है? 14 इंटू 14। बोलो 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है? 22/7, 14 14 7 2 जा 14, 11 बार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो डीसी 7 क्यों है? डीसी तो बच्चा आप बताओ क्या लेंगे? साफ तो बोला गया। द गिवन फिगर द आइडेंटिकल सेमी सर्किल है इन क्वाड्रेंट एक्स से बराबर 7। आइडेंटिकल वर्ड यूज करा उसने, एक्स से 7 है तो ये भी सेमी सर्किल 7 होगा, ये भी 7 है, ये भी 7 है। हाँ जी, इसलिए 7 है। इसमें सोचना क्या उपासना, जब ये 7 है आइडेंटिकल हैं तो दोनों 7 नहीं होंगे? 7 7 14 14। और बोलो, तो पूरे का एरिया आ गया 154। ठीक है, तो ये हम साइड में रख देते हैं, कॉपी कर लेता हूं स्लाइड। तो पूरे का एरिया हमने निकाल लिया है। अब मैं क्या करता हूं, शेडेड पोर्शन का निकालने के लिए एक सर्किल, सॉरी एक सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, एक पूरा सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, एक पूरा सर्किल। तो एक सर्किल ये बनाएगा, एक सर्किल, दो सर्किल है। लेकिन जब मैं इसको सर्किल को काउंट करूंगा, ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया। एक पूरा सर्किल, एक पूरा सर्किल, 2 बार एरिया काउंट हो गया। मुझे शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो मैं ये वाला एरिया माइनस करूं, तो सेमी सर्किल जब मिलेंगे तो पूरा सर्किल बनेगा। तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया, चारों सेमी तो है, ये 2 सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का, तो 2 सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 है, आर कितनी है? ये सेमी सर्किल की बात कर रहा हूं मैं। एक सेमी सर्किल का व्यास कितना है, डाया कितना है? 7। सेमी सर्किल का डाया है 7, तो रेडियस 7/2। भैया 7 7 दिखाई दे रहा है कि नहीं? रेडियस 7/2 होगी कि नहीं? और 2 क्यों? क्योंकि आपने 2 सेमी सर्किल लिए हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 77 आ गया। बोलो 77। आर 7 नहीं होगा भैया, आर 7/2 होगा। अंशुमान पाठक 7 नहीं होगा, आर 7/2 होगा, 7/2 होगा आर। समझ में आ गया? आर 7/2 होगा, 7 नहीं होगा। बोलो क्लियर? तो पहला वाला सर्किल का एरिया, ये दोनों मिलके एक सर्किल बने हैं, ये दोनों मिलके एक सर्किल बने हैं। लेकिन जब मैंने इन दोनों को एक सर्किल माना, इन दोनों को एक सर्किल माना, तो ये वाला 2 बार काउंट हो गया। ये वाला सर्किल 2 बार काउंट हो गया,
क्योंकि जब आप इसको मानोगे तब भी एक बार काउंट कर रहे हो, और जब आप इसको मानोगे तो इसको एक बार माइनस कर देंगे। करेंगे कि नहीं? तो मैं अब क्या करता हूं, इस वाले का एरिया में निकाल रहा हूं, लीफ का एरिया निकाल रहा हूं, और लीफ का एरिया होता है 4/7। देखो ध्यान से, 7 है, ये आइडेंटिकल होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये मिड में मिलेगा आइडेंटिकल, तो 7 है तो ये 7/2, 7/2, 7/2, 7/2, तो ये 4/7 ए स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर, 7/2, 7/2, 2 2 जा 4, 7 से 7, तो इसका एरिया आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल ये 7 दो बार काउंट हो गया, तो एक बार माइनस कर देते हैं, तो आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के इन दोनों का एरिया आया 70, और मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था। पूरे के एरिया में से 70 माइनस कर दोगे तो राइट आंसर हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फरमाइए भैया, किसको डाउट है? बताओ। हाँ या ना? चला जाए, अंतिम टच। क्लियर? कोई आपत्ति है तो फरमाओ। चले? एक बार और बताते हैं, फटाफट ध्यान से देख लो, एक बार दोबारा देख लो। पहले पूरे, मुझे ये पीला वाला पोर्शन निकालना है, पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। पूरे का एरिया कितना होता है? 1/4, 1/4 है, पाई आर स्क्वायर। 1/4, आर कितना है? 14, पूरे का एरिया, तो 154। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन सेमी सर्किल का एरिया निकाल रहा हूं। तो सेमी सर्किल, एक सर्किल, दो सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू के 2, पाई का मान 22/7, आर कितनी होती है? सेमी सर्किल की आर है 7/2, 7.5, 7/2, 3.5, 7/2, 7/2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 77, लेकिन 77 में ये जो लीफ है दो बार आ गई, तो लीफ को काउंट कर लिया, 4/7 ए स्क्वायर, लीफ आ गई 7, ये वाली लीफ 7, ये एक बार माइनस कर देंगे क्योंकि दो बार है, दो बार माइनस नहीं करेंगे तो लीफ सफा हो जाएगी, तो एक बार माइनस किया 70, तो ये वाला पोर्शन का एरिया आ गया 70, तो 154 में से 70 गया 84। नहीं, विश्वजीत कह रहे हैं हाँ, एक बच्चे को डाउट हो रहा है सर दो बार माइनस क्यों नहीं करोगे? अगर लीफ दो बार माइनस कर दोगे मेरे भाई, तो तुम तो ये वाला एरिया ही खा गए, यहां तो ब्लैंक बन जाएगा। क्या ये वाला एरिया इसमें काउंट नहीं करोगे? दो बार काउंट नहीं करना, इसमें तो काउंट करो, या फिर इसमें काउंट करो, ये वाले सर्किल में, लेकिन दोनों बार माइनस कर दोगे तो तुम खा गए। आलोक कुमार मुंद्रा कह रहे हैं 4/7 कहां से है? प्रणाम बच्चा आलोक, कैसे हो भाई? ठीक ठाक है सब? कहां से आ रहा है भाई घूम घाम के? आलोक कितनी देर से हो बच्चे क्लास में? कह रहा 4/7 कैसे है, देख रहे हो? आलोक जब ये पढ़ाया जा रहा था कहां थे? कहां थे जब लीफ का एरिया बताया जा रहा था? 4/7 ए स्क्वायर होता, प्रूफ करा था, सो रहा था भाई, कहां था? हाँ जी आलोक जी, नाम है आलोक, प्रकाश फैलाने वाला, और हालत देखो। आलोक भाई साहब कहां थे जब ये बताया जा रहा था? देखा, अब नहीं करेगा कमेंट, अब नहीं बोले कुछ भी। चलो बच्चों, है ना, फाइनल अभी इसमें चलेगा, और ये ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हमने आज आपका ट्रेपीजियम वाला पोर्शन थोड़ा सा खत्म करा, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम खत्म करा, उसके बाद हमने यूनिट देखी, उसके बाद हमने रोम्बस देखा, उसके बाद हमने ये आपका जिसको बोलते हैं लीफ देखी। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, मौज लो जबरदस्त तरीके से।
कहाँ गया भैया यार, ऑप्शन कहाँ गया, खो गया ऑप्शन यार। क्लास एंड वाला ऑप्शन ही गायब हो गया। ये रहा, कहाँ छुपा हुआ है बताओ। चलो फिर है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्लास अच्छी लगे तो अच्छे से लिखा करो, रेटिंग दिया करो, उससे हमें भी मोटिवेशन होता है कि नहीं। चलो टाटा बाय बाय।